जब कोई अपना बीमार पड़ता है तो हमारी सारी उम्मीदें डॉक्टर और अस्पताल पर टिक जाती हैं, है ना? हम उन्हें भगवान का रूप मानते हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर वही भरोसा टूट जाए? आज हम इसी गंभीर लेकिन बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है, एक गलत दवा दे दी गई या कोई रिपोर्ट गलत आ गई या फिर इलाज शुरू करने में ही देर हो गई। और देखिए, ये कोई मामूली चूक नहीं होती। ये ऐसी गलतियां हैं जो किसी की पूरी जिंदगी पर असर डाल सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। क्या आप जानते हैं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में कानून पूरी तरह से मरीज के साथ खड़ा होता है? जी हां, भारत में लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है। आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले सुरक्षा कवच की। ये है इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी। ये कानून मेडिकल लापरवाही को सिर्फ एक गलती की तरह नहीं देखता। नहीं, ये इसे एक ऐसा अपराध मानता है जिसके लिए जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। तो देखिए, आईपीसी में खास तौर पर 3 सेक्शन हैं जो ऐसे मामलों में काम आते हैं। सेक्शन 304A तब लगता है जब किसी की लापरवाही की वजह से मरीज की जान चली जाए। इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं सेक्शन 337 और 338 अगर इलाज में हुई लापरवाही से कोई सामान्य या फिर गंभीर चोट पहुंचती है तो कानूनी कार्रवाई का रास्ता खोलते हैं। अच्छा, तो आईपीसी तो क्रिमिनल मामलों में सुरक्षा देता है, लेकिन हमारे पास एक और बहुत बड़ा हथियार है। चलिए अब अपने दूसरे सुरक्षा कवच को जानते हैं, जो एक मरीज को ग्राहक यानी कंज्यूमर के तौर पर अधिकार देता है, और ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस कानून की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कहता है कि हेल्थ केयर यानी इलाज की सुविधा भी एक सर्विस है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई इलाज के लिए पैसे देता है तो वो एक उपभोक्ता है, एक कस्टमर है, और उसे सही सर्विस पाने का पूरा पूरा हक है। तो अगर इलाज में कोई कमी रह गई तो चुप बैठने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है और वहां ना सिर्फ हर्जाना या मुआवजा मिल सकता है, बल्कि इलाज पर हुआ पूरा खर्च भी वापस दिलाया जा सकता है। और तो और, लापरवाही करने वाले डॉक्टर या अस्पताल पर जुर्माना भी लग सकता है। अब हम आते हैं सबसे मजबूत, सबसे बड़े और तीसरे सुरक्षा कवच पर। यह है हमारा संवैधानिक अधिकार, जो हमें सीधे भारत के संविधान से मिलता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह साफ किया है कि इस अधिकार का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि इसमें सुरक्षित और सही इलाज पाने का अधिकार भी शामिल है। तो इस बात को समझिए, मेडिकल नेग्लिजेंस सिर्फ एक गलती नहीं है, ये हमारे मौलिक अधिकार का, हमारे फंडामेंटल राइट का सीधा सीधा उल्लंघन है। और ये बात इस पूरे मुद्दे को एक बहुत ही गंभीर लेवल पर ले जाती है। ठीक है, तो अधिकार तो जान लिए, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए तो न्याय पाने के लिए करना क्या है, इसका रास्ता क्या है? चलिए इसका एक सीधा साधा एक्शन प्लान देखते हैं। न्याय पाने का रास्ता बिल्कुल साफ है और इसे 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला काम अस्पताल मैनेजमेंट को एक लिखित शिकायत देना। अगर वहां बात नहीं बनती तो दूसरा स्टेप है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट मेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज करना। और अगर वहां से भी इंसाफ न मिले तो तीसरा और सबसे मजबूत कदम है उपभोक्ता अदालत या सेशन कोर्ट में केस फाइल करना। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर हर दिन जानें बचाते हैं और वे हमारे लिए बहुत सम्मान के पात्र हैं। लेकिन ये जानना भी हमारा हक है कि अगर इलाज में कोई चूक या लापरवाही होती है तो न्याय और कानून हमेशा मरीज के साथ खड़े होते हैं। याद रखिए, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहना ही सबसे बड़ी ताकत है।